नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर जो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामलों में हो रही है, उससे अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा तिलमिलाए हुए हैं और वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को वो अनपढ़ बार बार कह रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में अब अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े राजा महाराजाओं का अपमान कर दिया है। जी हां, दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे, उन्हें अनपढ़ कहकर संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ हो तो पता ही नहीं चलता कि बदले में क्या साइन कराकर उनसे ले जाते हैं, कौन सी फाइल साइन करा के ले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। और यही हुआ था 17वीं और 18वीं सदी के अंदर। हमारे देश में वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे और उनको कुछ अकल नहीं होती थी। हमारे राजाओं को ये बात अरविंद केजरीवाल की ओर से कही गई, यानी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे पहले के राजा ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको अकल नहीं होती थी। ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया है और सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर उनका ये पूरा बयान काफी वायरल हो रहा है। लोग लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोल रहे हैं, राजनीतिक बदले की भावना से ऐसा वो कर रहे हैं। लेकिन देश के राजाओं का अपमान ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये अरविंद केजरीवाल को खुलेआम लोग जो है सोशल मीडिया पर चेतावनी दे रहे हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कभी प्रधानमंत्री को अनपढ़ कह रहे हैं, तो इसी कड़ी में वो राजाओं का अपमान कर रहे हैं। कभी वो दरअसल अडानी को लेकर प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं और प्रधानमंत्री की संपत्ति को लेकर झूठ फैलाते हैं। तो जिस तरीके का झूठ लगातार केजरीवाल के ओर से विधानसभा में या देश की जनता के सामने अलग अलग मौकों पर परोसा जा रहा है, उससे देश की जनता, राजधानी दिल्ली की जनता खासा नाराज है। और अब आपको ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर से अनपढ़ कहा है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनपढ़ नहीं है, ये हम आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री ने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। लेकिन केजरीवाल दरअसल उसे एक्सेप्ट करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो नेता हैं, जो मनीष सिसोदिया हैं, जो सत्येंद्र जैन हैं, वो फिलहाल जेल में बंद हैं और केजरीवाल के लिए रास्ते कहीं ना कहीं बंद अब पड़े हुए हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तिलमिलाए हुए हैं और अब उनकी तरफ से ये कहा गया है कि दरअसल हमारे पहले के राजा भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उन्हें अकल नहीं होती थी। जिसके बाद कई लोगों ने ये लिखा है कि भारत अपनी ज्ञान परंपरा, ज्ञान सभ्यता के लिए जाना जाता है और हमारे प्राचीन विद्वानों को बिना अकल के अनपढ़ कहने के लिए अत्यंत अहंकारी होना पड़ेगा। ये अरविंद केजरीवाल के लिए लोगों ने ट्वीट किया है कि इस तरीके से भारत का ये अपमान है, ये राजा महाराजाओं का अपमान है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। महाराणा प्रताप जैसे जो राजा देश में रहे हैं, ये उनका अपमान है और ये अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना ही नहीं, कई लोगों ने ये भी लिखा है कि दरअसल केजरीवाल ने मुगलों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने मुगलों को अनपढ़ और गवार नहीं कहा, वो दरअसल अमानतुल्लाह खान से डरते हैं। इस तरीके के ट्वीट भी लोगों की तरफ से किए गए हैं, जो कि उनकी पार्टी के विधायक हैं। अमानतुल्लाह खान अगर वो मुगलों के बारे में ऐसा बोलेंगे तो जाहिर तौर पर वो नाराज हो सकते हैं। तो इसलिए केजरीवाल ने मुगलों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जिस सदी का वो जिक्र कर रहे हैं, 17वीं और 18वीं सदी, वो तब जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए, जब मुगलों का शासन रहा। और इस तरीके से सिर्फ देश के राजा और महाराजाओं को टारगेट करना, वो भी उन राजाओं को जिन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की है। चाहे बात छत्रपति शिवाजी महाराज की जाए, फिर चाहे बात महाराणा प्रताप जैसे राजाओं की जाए, इसके अलावा राजा चंद्रगुप्त और राजा अशोक, इन तमाम राजाओं का केजरीवाल ने अपमान किया है। जिसके बाद लोग अब लगातार अरविंद केजरीवाल
के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें लगातार ये बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और इस गलती का खामियाजा केजरीवाल को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ेगा। साथ ही आपको ये बता दें कि दिल्ली में दरअसल विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार विधानसभा में बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार वो भाषण दे रहे हैं और पहले उन्होंने अपने सरकार के कामकाज को गिनाया, जिसमें उन्होंने जमकर जो झूठ बोला वो हमने आपको बताया कि आखिर दिल्ली की सच्चाई क्या है। ये ग्राउंड रिपोर्ट जब सामने आती है तो साफ तौर पर पता चलता है और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार सीबीआई और ईडी का नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि उनकी बौखलाहट साफ तौर पर ये बता रही है कि मनीष सिसोदिया के लिए जो मुश्किलें उनकी बढ़ी हुई हैं, एक के बाद एक अब बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की जो गिरफ्तारी है वो शराब घोटाले में हुई है। इस पूरे घोटाले में सीबीआई ने उनके घर पर छानबीन की, उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद ये भी आरोप लगे कि सिसोदिया ने इस पूरे घोटाले के जो सबूत थे वो दरअसल पूरी तरीके से मिटा दिए थे। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि सेंट्रल एजेंसी सीबीआई ने iCloud के माध्यम से आबकारी नीति स्कैम से जो सभी डिजिटल सबूत हटाए गए थे वो वापस उन्हें मिल चुके हैं। यानी सिसोदिया के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है कि जो सबूत मिटाए गए थे, जैसा कि सीबीआई की ओर से ही जानकारी दी गई थी, वो दरअसल सबूत दोबारा सीबीआई को मिल चुके हैं और अब सिसोदिया से पूछताछ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं होगी और इन्हीं तमाम चीजों से फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। उनकी ये बौखलाहट विधानसभा में उनके बयानों में साफ तौर पर झलक रही है। उनके नेता जो लगातार पोस्टर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के पोस्टर लगा रहे हैं, कभी उन्हें अनपढ़ तो कभी प्रधानमंत्री को अलग अलग तरीके से संबोधित करके वो जिस तरीके से पोस्टर में तमाम बातें लिख रहे हैं, तो ये जो पोस्टर पॉलिटिक्स भी आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही है। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर जो कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामलों में हुई है उसको लेकर ही देखने को मिल रही है। और अब आपको ये बता दें कि केजरीवाल ने जानबूझकर दिल्ली विधानसभा में झूठ बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 11.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने बताया कि पहले 50,000 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, लेकिन इन 7 से 8 सालों में जब से मोदी दरअसल सत्ता पर काबिज हुए हैं देश की, तब से उनकी संपत्ति जो है वो 11.5 लाख करोड़ बढ़ गई है। इस तरीके का झूठ वो देश की जनता के सामने रख रहे हैं। अडानी को लेकर लगातार तमाम तरह के दावे जो हैं वो मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से किए जा रहे हैं। हाल ही में एक बार फिर प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी की मदद आखिर पीएम मोदी क्यों करते हैं, केजरीवाल किस्सा सुना रहे हैं। तो इस तरह की बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो घेर रहे हैं अनपढ़ कह के, और साथ ही जो एक राजनीतिक कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई है, जो सियासी मतभेद है, अब वो केजरीवाल का जो कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर है वो लगातार गिराते जा रहे हैं। जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो विधानसभा में बोल रहे हैं बीजेपी के लिए, लेकिन अब इन सब के बीच जो उन्होंने राजा महाराजाओं का अपमान किया है, उसके बाद अब केजरीवाल देश की जनता के निशाने पर आ चुके हैं। और लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत जो है वो अपनी ज्ञान परंपरा और ज्ञान सभ्यता के लिए जाना जाता है। तो केजरीवाल इस तरीके से दरअसल अनपढ़ राजाओं को ना कहें, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इससे जनता स्वीकार नहीं करेगी। ये चेतावनी साफ तौर पर केजरीवाल को देश की जनता ने दे दी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।